हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है एंड वी आर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं और फार्मूला है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू magnitude of b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 cross b2। इसमें आपको पता है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइंस की, दैट इज r a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकेंड लाइन वी टेक एज a2 प्लस लैम्डा b2 where a1 a2 are points and b1 b2 are the direction ratios। तो यहाँ से हमारे पास जो a1 a2 b1 b2 आएंगे वो क्या आएंगे, a1 तो ये पॉइंट है और पॉइंट को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ लेंगे तो माइनस ऑफ -1 आएगा, यानी a1 आपके पास कौन सा है, -i, यहाँ से -j, यहाँ से -k और A2 सेकेंड लाइन के ऊपर पॉइंट है, सेकेंड लाइन के ऊपर पॉइंट है 3 5 7, यानी कि ये आएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k। b1 नीचे डायरेक्शन रेशोज हैं फर्स्ट लाइन के, सो b1 क्या है 7i माइनस 6j प्लस k एंड b2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं, सो b2 इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। ये सारी ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए b1 क्रॉस b2 और एक हमें चाहिए a2 माइनस a1। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3 माइनस 1 प्लस का 4 हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस का हो जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा ये। इसी तरह 7 प्लस 1 ये हो जाएगा 8k। ये हमारे पास a2 माइनस a1 आ गया है। अब हमने फाइंड आउट करना है b1 क्रॉस b2 विच इज़ नथिंग बट दी डिटर्मिनेंट सॉल्विंग। फर्स्ट रो इज ijk एंड सेकेंड रो is 7 minus 6 1 and third is 1 minus 2 and 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 2 यानी कि -4 माइनस j, ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6 और नेक्स्ट प्लस k। जैसे सिंपल डिटर्मिनेंट को खोलते हैं सेम प्रोसीजर है, -14 प्लस 6 -8, यानी ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर आया है b1 क्रॉस b2 दैट इज इक्वल टू -4i माइनस 6j माइनस 8k। स्टूडेंट्स अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे। b1 क्रॉस b2 है हमारे पास -4i माइनस 6j माइनस 8k और हमारे पास इसका डॉट लेना है a2 माइनस a1 से, यानी ये है हमारे पास 4i प्लस 6j प्लस 8k। इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 है हमारे पास -4i माइनस 6j माइनस 8k का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट लेना है, i कंपोनेंट i के साथ गुना होता जाएगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। इसका मॉडुलस है और नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर 16 -6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर 64। सो ये हमारे पास आ गया 116
बाई अंडर रूट ऑफ 116। स्टूडेंट्स क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल होके हमारे पास बनेगा 116। इसको वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 29 एंड 4 का स्क्वायर रूट है 2, बाहर आ जाएगा। सो आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2 अंडर रूट 29। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, अगर तो लाइंस एक ही प्लेन में हैं तो उनमें या तो दो तरह की लाइन होती हैं तो इंटरसेक्ट करेंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, अगर वो पैरेलल हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये कोप्लेनर लाइंस अभी नहीं हैं, ये क्या लाइंस हैं, ये स्पेस में लाइंस हैं। जैसे ये देखिए ये इस तरह की लाइंस हैं, बेशक ये टेढ़ी भी हैं, समांतर नहीं आपस में, लेकिन ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। ये इस डायरेक्शन में नीचे वाली लाइन चली जाएगी, ये ऊपर वाली लाइन इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन एज वेल इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है यू हैव टू फाइंड जस्ट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपने सीधा ये फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, 99% तो ऐसे ही आता है कि शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो, लेकिन कभी कभी वो इक्वेशंस भी साथ में पूछ लेता है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उस केस में हम इसका मेथड थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, एंड इसमें एक लाइन और एडिड है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उस केस में हमने क्या करना है, लेट इट टेक इट टू बी इक्वल टू लैम्डा एंड इट बी इक्वल टू म्यू। सो हमारे पास इन्हीं जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर से P आ जाएगा, और वो P किसके बराबर होगा, अगर हम इसको लैम्डा लेंगे तो ये आ जाएगा 7 लैम्डा माइनस 1, 7 लैम्डा माइनस 1, और सेकेंड माइनस 6 लैम्डा माइनस 1, एंड थर्ड पॉइंट विल बी, थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस 1। इसी तरह अगर हम इसको म्यू ले लेते हैं तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पी क्यू कैसे आएगा, क्यू पॉइंट कैसे आएगा, म्यू प्लस 3 माइनस 2 म्यू प्लस 5। ये वही प्रोसीजर है जो एक लाइन के ऊपर हम जनरल पॉइंट लेते हैं, म्यू प्लस 7। तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर, यस डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका माइनस लेंगे, 7 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 माइनस 3 विल बी माइनस 4, सेकेंड माइनस 6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 म्यू, और माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, and third coordinate will be equal to, third direction ratio will be lambda minus mu, minus 1 minus 7 will be minus 8. These are direction ratios of the line PQ. एंड मैंने अभी बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हैं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, लेट दिस लाइन बी इक्वल टू ए बी एंड दिस लाइन बी इक्वल टू सी डी। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स, तो हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज का 0 होगा, यानी 7 इंटू 7 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 4, आगे है माइनस 6, और यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो है माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 6, एंड थर्ड डायरेक्शन रेशियो है 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस म्यू माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन आएगी हमारे पास 49 लैम्डा माइनस 7 म्यू माइनस 28 प्लस 36 लैम्डा माइनस 12 म्यू प्लस 36 प्लस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 49 प्लस 36 85 हो जाएंगे ये,
85 और +1 86 लैम्डा। म्यू की वैल्यूज़ देखते हैं, -7, -12, -19 और ये -20 म्यू। कांस्टेंट टर्म देखते हैं, -28, -8, -36 और ये +36 के साथ कैंसिल हो जाएगी। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से नहीं जाएगा, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। सो 2 से डिवाइड करने पर ये हमारे पास 43 लैम्डा -10 म्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। आल्सो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन, PQ is perpendicular to CD also, so this implies, अब सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 1, -2 एंड 1, तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 × 7 लैम्डा -μ -4 -2 म्यू -2 × -6 लैम्डा +2 म्यू -6 और 1 लैम्डा -μ -8 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, हमारे पास कैलकुलेट करेंगे इसको, 7 लैम्डा -μ -4 माइनस प्लस हो जाएगा 12 लैम्डा -4 म्यू +12 प्लस लैम्डा -μ -8 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 और 7 19 और 1 20 लैम्डा एंड हेयर -μ -5 म्यू -6 म्यू -4 और -8 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो हेयर यू कैन वेरी वेल सी दैट इफ़ वी टेक, जो इस टाइप की लाइंस होती हैं x + y इक्वल टू 0 या x - y इक्वल टू 0, सो इनका जो इक्वेशन होता है, इनका जो सोल्यूशन होता है वो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होता है। यू कैन चेक ऑल्सो, यहाँ से म्यू की वैल्यू इधर डालेंगे तो लैम्डा भी 0 आ जाएगा और म्यू भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, यानी ये पॉइंट क्या आएगा, P पॉइंट, अगर लैम्डा 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 और -1, और यहाँ पे म्यू 0 होगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 3, 5 एंड 7। आप इसमें म्यू 0 रखोगे तो 3, 5, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास P और Q पॉइंट्स आ गए हैं। चलो तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेट करके P पॉइंट आ गया है -1 -1 एंड -1, और Q पॉइंट आ गया है 3, 5 और 7, एंड डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा इसमें, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 -(-1) हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर इज 16, 5 -(-1) +1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह 7 +1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। सो आंसर इज़ 116 यानी 2√29। देखो ये सेम है जो हमने पहले मेथड से कैलकुलेट किया था। अब है इम्पोर्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे इसकी। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1 एंड z - z1 by z2 - z1। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x + 1, नीचे दोनों का डिफरेंस 4, y + 1, नीचे इन दोनों का डिफरेंस 6, एंड z माइनस प्लस हो जाएगा, z2 - z1, 7 -(-1) 8 हो जाएगा। क्योंकि ये 4, 6, 8 डायरेक्शन रेशोज़ हैं, हम इनमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यानी दिस कैन बी रिटन एज x1 by 2, y + 1 by 3, z + 1 by 4।
सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म। हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होती है हमारे पास लाइन की, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वेयर a इज एनी पॉइंट एंड b इज द डायरेक्शन। पॉइंट क्या है इस पे, -1 -1 -1, यानी ये आ जाएगी -i -j -k प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशोज हैं 2 3 4, यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना और इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना। थैंक यू।